मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के नाम हुए तय, आला कमान की मुहर का है इंतजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल को लेकर काफी दिनों से चर्चा चल रही थी। हालांकि 19 जून को राज्यसभा चुनाव थे, इस वजह से कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हुई है। हालांकि अब 19 जून को राज्यसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो अब मंत्रिमंडल विस्तार की ये चर्चाएं फिर जोर पकड़ने लगी हैं। हालांकि सीएम शिवराज ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन मंत्री सुहास भगत के साथ चर्चा की, जिसके बाद इन चर्चाओं को और हवा मिल गई है। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। राहुल, कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के नाम भी तय हो चुके हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आला कमान के इशारे का या उनकी मोहर का है इंतजार। तो क्या क्या तैयारी चल रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर? देखिए नम्रता, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरह से पिछले 2 महीने से लगातार इस बात का मंथन हो रहा था कि आखिरकार शिवराज के मंत्रिमंडल में किन किन नामों को शामिल किया जाएगा। ये हर बार की तरह नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पसंद के विधायकों को मंत्री बना देगी। इस बार सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जो पार्टी में आए हैं, जो सिंधिया खेमे के जो लोग हैं, उनको भी लगातार अनुभव रहा है और पूर्ववर्ती सरकार में भी मंत्री रहे, तो उन्हें किस तरह से एडजस्ट करना ये भी बड़ी चुनौती थी। बहरहाल जिस प्रकार से लगातार बैठकों का दौर चल रहा था, मंथन का दौर चल रहा था, संघ और संगठन दोनों मिलकर कई नामों पर मुहर लगाने की कोशिश कर रहे थे। खबर यह आ रही है कि उन नामों पर अब मुहर लगा दी गई है। जी हां, एक बड़ी अपडेट है कि राजधानी भोपाल में एक कमरे में बैठक हुई है। कमरे में बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, बीजेपी से संगठन मंत्री सुहास भगत और सीएम शिवराज ने बैठक करके नामों को फाइनल कर लिया है और वो नाम जो है बंद लिफाफे में अब दिल्ली के लिए रवाना जल्द ही होने वाले। और फिलहाल जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से कि शिवराज सिंह चौहान, आप भी कहें कि तिरुपति दरबार पहुंचे, वहां पर उन्होंने मंत्रिमंडल को यूं कहे कि सही तरीके से चले, सरकार सही चले, सुचारू रूप से चले, इसकी कामना भी की है। और खबर यह आ रही है कि आगामी दिनों में बहुत जल्द वो राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे और बंद कमरे में बैठक होगी। और जिस प्रकार की खबरें आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वहां के जो तमाम जो बड़े नेता है, जेपी नड्डा और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन सबकी मौजूदगी में अंतिम मुहर लगाई आई है। साफ तौर पर एमपी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि जो लगातार मंथन चल रहा था कि आखिर किन नामों को शामिल किया जाएगा, अब एक बड़ी अपडेट आ रही है कि इससे पर्दा जल्द ही उठेगा। लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि नाम तय हो चुके हैं और नाम जल्द ही दिल्ली रवाना होंगे, यानी शिवराज सिंह चौहान के पास वो नाम जरूर पहुंच चुके हैं जो आने वाले दिनों में मंत्रिमंडल की शपथ लेंगे। एक और बड़ी बात ये अपडेट आ रही है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है, वो लगातार अस्पताल में एडमिट है, वेंटिलेटर पे है। ऐसे में ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल या फिर छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके, उनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है और अतिरिक्त प्रभार सौंपने के साथ में ही वो मंत्रियों को शपथ दिला सकती है। यानी सबसे बड़ी अपडेट है कि इसको लेकर अब राजधानी भोपाल में तैयारियां तेज हो गई है। जी बिल्कुल, तैयारियां तो तेज हो गई हैं। इसके साथ ही जैसा कि राहुल ने बताया कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की हालत खराब है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके को यहां पर आमंत्रित किया जा सकता है ताकि मंत्रिमंडल का विस्तार अब समय के साथ ही पूरा हो सके। लेकिन राहुल, इसके आगे यहां पर एक सवाल और आता है, क्योंकि अब काफी समय बदल चुका है, पार्टी में भी काफी उथल पुथल के साथ ही काफी बदलाव भी हुए हैं। तो अब शिवराज सरकार के सामने एक ये भी समस्या हो सकती है कि उन्हें जो बीजेपी के सीनियर नेता हैं उनमें और सिंधिया समर्थकों में भी सामंजस्य बैठाना पड़ सकता है। तो किस तरह से ये नाराजगी और सामंजस्य बैठाया जाएगा? देखिए नम्रता, सबसे पहली बात है कि जो 2 महीने का समय लगा है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की यदि खास तौर पर बात करें तो संगठन दोनों मिलकर नाम तय करते, लेकिन यदि पिछले यूं कहें कि सरकार का घटनाक्रम देखें तो बहुत लंबा समय लग रहा है डिसीजंस लेने में। तो इसका साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती जरूर है कि कैसे सिंधिया के समर्थकों को अकोमोडेट किया जाए, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सीनियर लीडर्स के साथ में भी यूं कहें कि न्याय किया जाए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज भारतीय जनता पार्टी के लिए रहा है। लेकिन जिस
जिस प्रकार की बातें हैं कि संघ और संगठन दोनों ही इस बात के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और किस तरीके से सामंजस्य बिठाया जाए। तो मुझे लगता है कि चर्चाएं अब तो हो चुकी है और ये चर्चाओं का जो दौर था वो गुजर चुका है। 2 महीने एक लंबा समय अंतराल लगा, इसमें तमाम सारे नाम तय हो गए हैं और आने वाले दिनों में चूंकि आपने सिंधिया की बात की है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद भी जब मुहर लगेगी तो वहां मौजूद रहेंगे। तो साफ तौर पर ये जो सामंजस्य बिठाने वाली बात है इससे जल्द ही पर्दा उठ जाएगा। मुझे लगता है कि आगामी 1 सप्ताह से ज्यादा समय नहीं लगेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार शिवराज सिंह चौहान कर देंगे। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो पाता है, क्योंकि काफी दिनों से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा ही जोरों पर थी। मंत्रिमंडल विस्तार में एक के बाद एक देरी होती जा रही है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि प्रदेश स्तर पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, फैसला भी हो चुका है। अब इंतजार है तो केवल और केवल केंद्रीय आलाकमान का। अब देखने वाली बात होगी कि आलाकमान का इशारा कब होता है और कब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होता है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।